फाइंड द न्यूट्रल करंट इन द स्टार न्यूट्रल ग्राउंड सिस्टम फ्रॉम द गिवन सिमेट्रिकल कंपोनेंट IR1 पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट्स दे रखे हो। न्यूट्रल आपसे पूछा है, न्यूट्रल करंट पूछा है, न्यूट्रल करंट जस्ट वन फार्मूला आपको पता होगा तो काम हो जाएगा। न्यूट्रल में करंट किस तरीके से फ्लो होता है वो मैंने सिखा रखा है बढ़िया तरीके से आपको फुल कोर्स में। ये है पावर सिस्टम का फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। फॉल्ट का है ना, फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। करो फटाफट कर दो इसको, बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए। जो लोग से जिसने फॉल्ट पढ़ लिया और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है दैट मींस कि आपने रिवीजन बेहतर नहीं किया है, रिवीजन बेहतर नहीं किया है। देखिए कभी कभी होता है ना कि भाई कोई लंबी बीमारी अचानक नहीं होती, उसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स हमें मिलते रहते हैं। तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छी तैयारी करी थी और रिजल्ट नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं, आपको बीच बीच में सिग्नल मिले होंगे, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आपने पढ़ी और अचानक से किसी ने दे दी और नहीं याद कर पा रहे हो, दैट मींस कि आपकी रिवीजन लैग कर रहा है। आप उसको नजरअंदाज मत करो, इग्नोर मत करो। जो भी सिग्नल मिल रहा है प्रिपरेशन के दौरान, कुछ चीजें भूल रहे हो, कुछ चीजें नहीं याद आ रही, तो उसके ऊपर वापस जाके रिवीजन करो, साइक्लिक रिवीजन करो। नहीं तो फिर ऐसे चीजें चलती जाएगी, फिर आप एग्जाम में बैठ जाओगे और ऐसा लगेगा कि सर हमने तैयारी तो पूरी करी थी बट रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आपने छोटे छोटे जो सिग्नल दिए थे प्रिपरेशन में वो आपने पकड़े नहीं और इग्नोर करते गए। ठीक है, चलिए फटाफट ये देखो, न्यूट्रल करंट जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है। 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, तो इनटू जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कितना होता है 2 एंगल 180 डिग्री, तो 3 दूना 6, तो 6 एंगल 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The open circuit EMF of a Western standard cell, ये आपको मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला एक टॉपिक डाला हुआ है आपके कोर्स के अंदर, वहां पर सेल्स के बारे में पढ़ाया है आपको। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का आपको यूनिट पता होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर से क्या यूनिट होता है। एक थ्योरेटिकल भी होता है, एक आइडियल भी होता है, तो इसके थोड़ा सा 1.0 के बाद थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा अलग अलग टेक्स्ट बुक में या अलग अलग जगह पे, तो हल्का फुल्का वेरिएशन है। हालांकि 4 ऑप्शंस में उतना ज्यादा बहुत स्ट्रिक्टली करके नहीं दिया है आपको, ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है। ठीक है, तो रोहित वेरी गुड 2 है, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये याद होना चाहिए, वेस्टर्न सेल का जो स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियोमीटर से जो आता है वो कितने वोल्ट का आता है, EMF 1.0183। ठीक है, कैसे याद रखोगे 183, 1883 में है ना, हमने वर्ल्ड कप जीता था कि नहीं, कपिल देव की कैप्टनसी में है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो छोटी छोटी चीजें है ना, तरीका पता होना चाहिए कैसे याद रखना है। हर चीज को ऐसा नहीं कि मगअप करना, थोड़ा सा कुछ बना लो, उसके लिए जुगाड़ बना लो ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। नेक्स्ट है, व्हेन द टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इट इज कॉल्ड एज, पहली चीज तो ट्रांसफार्मर बोल दिया है और दूसरा चीज क्या बोल दिया है कि भाई इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। कौन सा आएगा थर्ड का, बता दो फटाफट बता दो। थर्ड का ए वेरी गुड, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम इलेक्ट्रिकली फिजिकल कनेक्शन करते हैं, है ना। बाकी जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है नॉर्मली वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। यहां से क्वेश्चन पूछते जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर।